आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व आईआईटी जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। छोटी सी फरियाद और सीएम योगी बन गए हीरो। छोटी बच्ची ने लगाई गुहार तो स्कूल पर चला सीएम योगी का हंटर। 3 महीने से भटक रही थी बच्ची, 3 घंटे में ही हो गया एडमिशन। हाल ही में राजधानी लखनऊ में सीएम योगी के जनता दर्शन में एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां एक और सैकड़ों लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे थे। वहीं एक नन्ही सी बच्ची सबकी नजरों से चुपचाप एक कोने की कुर्सी पर बैठी थी। पहले सबको लगा कि वह अपने माता पिता के साथ आई होगी, लेकिन वह बच्ची खुद अपनी समस्या को लेकर सीएम योगी से मिलने आई थी। उस बच्ची का नाम है वाची, जो मुरादाबाद के रामगंगा विहार की रहने वाली है और वह अपने शहर के एक निजी स्कूल में एडमिशन के लिए सीएम योगी से अपील करने आई थी। उसका सपना था स्कूल जाना और उसके इस सपने को पंख देने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्कुराते हुए वाची से पूछा, क्या स्कूल नहीं जाना चाहती हो? इस पर बच्ची बोली, नहीं मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं यह कह रही थी कि आप स्कूल में मेरा एडमिशन करा दो। मुख्यमंत्री ने मुस्कुराकर पूछा किस क्लास में? इस पर उसने स्कूल का नाम बताया। उसके बाद तुरंत सीएम ने पीछे खड़े प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को बच्ची का प्रार्थना पत्र सौंपा और कहा कि इस बच्ची का एडमिशन हर हाल में कराओ। फिर 3 घंटे के अंदर अंदर बच्ची का एडमिशन सीएल गुप्ता वर्ल्ड स्कूल में हो गया है। इस दौरान सीएम योगी ने बच्ची को चॉकलेट और बिस्किट भी दिए। एडमिशन मिलने के बाद वाची ने कहा अब वो बहुत खुश है और वह मन लगाकर पढ़ाई करेगी। वाची, आप कहाँ गए थे? लखनऊ में किससे मिले हैं? मुख्यमंत्री से मिले हैं? क्या हुआ बताइए। कहाँ गए थे? मुख्यमंत्री जी के पास। अच्छा, क्या कहा? क्या बातचीत की उनसे? बातचीत ये हुई थी, हाँ, मैंने उससे ये कहा आप स्कूल में एडमिशन करा दो, तो फिर वो कह रहा है करा देता हूँ। कौन से स्कूल में कहा था? सीएल गुप्ता में। अच्छा, आपका एडमिशन हो नहीं रहा था क्या? नहीं, क्यों? मम्मी 5 बार आ गई, 7 बार आ गई, तब भी हुआ नहीं है एडमिशन। अच्छा, हो ही नहीं रहा था, परेशान हो गए थे आप। फिर आप कहाँ गए? फिर मैं मुख्यमंत्री जी के पास। अच्छा, उन्होंने और क्या बात की थी आपसे? और कुछ नहीं कहा, बस यही कहा था। चॉकलेट भी थी? चॉकलेट भी थी? अच्छा जी, आप और बिस्कुट और चॉकलेट। आप हैप्पी हो? अब एडमिशन हो गया? हाँ। वाची के पिता अमित और मां वाची ने बताया वो 3 महीने से बेटी के एडमिशन के लिए दर-दर भटक रहे थे। स्कूल में सीट तो मिल गई थी, लेकिन प्रोसेस अटक गया था। थक हार कर उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने का फैसला लिया और जो मुमकिन नहीं था वो कुछ घंटों में ही मुमकिन हो गया। सर, मैंने आरटीई के तहत गवर्नमेंट की जो योजना है उसके लिए मैंने सीएल गुप्ता में अलॉटमेंट करा था बच्ची के लिए, दाखिले के लिए। तो मेरा दाखिला उसमें अलॉटमेंट सीएल गुप्ता स्कूल को हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर आके अपने पेपर सबमिट करे, तो इन्होंने मुझे गेट से यहाँ से बाहर सबमिट करा के यहाँ से वापस भेज दिया। बोले आप घर जाइए, हम आपको कॉल पे बता देंगे। तो जब 15-20 दिन हो गए, फिर मैं दोबारा आया। फिर मैंने इनसे कहा तो गार्डों ने फ़ोन करके अंदर से उन्होंने कहा चलिए आपकी प्रक्रिया चल रही है, अभी कोई प्रक्रिया हुई नहीं है, आज जाइए, हम बाद में बात करेंगे। मैं दूसरी बार भी चला गया, 1 महीना मेरा कंप्लीट हो गया। 1 महीने बाद फिर मैंने कहा कि मैंने यहाँ से एसोसिएशन कुछ नहीं मिला, तो मैं जाके बीएसए साहब के पास गया। बीएसए साहब के पास जब जाता हूँ तो बीएसए साहब ने भी कहा देखिए वो बड़ा स्कूल है, टाइम लगता है आपके कागज़ कंप्लीट होने में। मैं चलिए कोई बात नहीं, आप कागज़ देख लीजिए, कागज़ तो मेरे कंप्लीट है ही, बाकी जो कागज़ में इशू होगा आप देख लीजिएगा। तो उन्होंने कागज़ की जाँच कराने के लिए कहा, जाँच चल रही थी, चलती रही, लेकिन वहाँ से भी आश्वासन नहीं मिलता रहा, कोई इस तरीके की बात बनी नहीं। तो मैं दोबारा गया, 3 बार गया, फिर 2-3 बार जाने के बाद बीएसए साहब नहीं मिले। फिर मैंने कहा ये सब टालम टोली चलती रहेगी, इसमें कोई प्रक्रिया चलेगी नहीं। फिर मैं चला गया लखनऊ निदेशालय, वहाँ जाके मैंने अपनी बात रखी कही साहब से, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि चलो मैं मुरादाबाद बीएसए को बोलता हूँ। और वो उन्होंने फ़ोन पे बात करी, कहा उन्होंने उनसे डिस्कशन उनका हुआ होगा, फ़ोन पे बात रही, मेरी बात समझ में नहीं आई। मैं फिर लौट आया है मुरादाबाद। फिर 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद फिर मैंने कोशिश करी, मैंने कोई प्रतिक्रिया आई सर,
मेरे साहब के पास जाके बोला अभी कोई प्रतिक्रिया रही है, अभी कोई चांस अभी है नहीं। तो मैंने चलिए ठीक है। फिर मैं दोबारा फिर लखनऊ गया निदेशालय में। तो जब निदेशालय गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम कल लेटर बना रहे हैं, आज लेटर बन के पहुँच जाएगा, वो फैक्स चला जाएगा, आप कल भी ऐसे सबसे मिल लीजिएगा। तो मैं यहाँ जब लौटा वहाँ से, तो वहाँ से फैक्स आया हुआ था बीएसए ऑफिस में। बीएसए ऑफिस में फैक्स आया हुआ, तो मैंने उनसे कहा था वहाँ से कोई लखनऊ से फैक्स आया? बोले हाँ साहब आया है। तो मैंने कहा सर वो उस पर क्या कार्रवाई चल रही है? तो उन्होंने पहला नोटिस 12/6/2015 को सीएल गुप्ता के लिए भेजा। 12/6/2025 को सीएल गुप्ता की नोटिस भेजा, तो एक हफ्ता इंतजार करा मैंने, बहुत इंतजार करते करते 10 दिन हो गए। फिर स्कूल की छुट्टी भी खत्म होने लगी। मैंने कहा पता नहीं शायद एडमिशन हो या नहीं हो, अब तो डामाडोल सा लग रहा है। मैंने एक बार मुख्यमंत्री जी से जाके और मिल लीजिए, अगर होगा तो हो जाएगा, वरना कोई बात नहीं। हम लोग पूरा परिवार सहित सीएम साहब के यहाँ कल 23 तारीख को चले गए, वहाँ जाके मिले। मेरी बेटी का सौभाग्य और मेरा भाग्य कि हमें मुख्यमंत्री जी मिल गए दरबार में, और मेरी बेटी से वार्तालाप हुआ कि उन्होंने तुरंत आदेश दिए कि साहब बच्ची का एडमिशन करें। जी कल फोन आया था इनका, अब इन्होंने बुलाया है मुझे। तो अब मैं आया हूँ आज, देखता हूँ क्या प्रक्रिया चल रही है। अभी तो डीएम साहब द्वारा मुझे कहा गया था कि आपकी बेटी का एडमिशन हो गया है, आप देख लीजिए। सर मैं तो बहुत कोशिश करके मैं इतना ऊपर चला भी गया, शायद हो सकता है मेरे ऐसे और लोग भी हों जो ना पहुंच पा रहे हैं और नहीं पहुंच पाए होंगे। बाकी बड़े स्कूल में तो बड़े ही दाखिले। मुख्यमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और ये चाहूंगा कि साहब मेरी ऐसी जैसी बेटी का मेरी दाखिला कराएं, ऐसे और भी बेटियों का दाखिला कराएं। वहीं वाची के एडमिशन कराए जाने के संबंध में मुरादाबाद डीएम अनुज सिंह ने क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। देखिए, एक बच्ची मुरादाबाद की माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके उन्होंने अपना एडमिशन यहाँ के एक स्कूल में कराने का आग्रह किया था। और जैसे ही हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश मिले, हमने उसके जो फॉर्म उन्होंने जो यहाँ पे दिया था आरटी के तहत, उसको हमने स्कूल वालों से बात करके उसका तत्काल उसमें एडमिशन हम लोगों ने करवा दिया। जहाँ तक एडमिशन में विलम्ब की बात है, तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि उनके द्वारा जिस वार्ड में अप्लाई किया गया है और जो एक प्रमाण पत्र उसके साथ दिया गया है, दोनों में थोड़ी भिन्नता थी, इसलिए उसकी वो प्रकरण जांच में था। ऐसे जितने भी प्रकरण हैं हम लोग सब में जांच करवा रहे, विभिन्न स्तरों पे हमारी टीमें बनी हुई है। चूँकि अभी स्कूल बंद है, हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि जितने भी हमारे जो एलिजिबल बच्चे हैं आरटी के अंतर्गत, उनका एडमिशन हम स्कूल खुलने के पहले करा देंगे। हाँ, नहीं, बच्ची का एडमिशन स्कूल ने उनको ऑफ़र कर दिया है। जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो तत्काल वो उसको पूरा कराएंगे और आगे आने वाले जो सत्र जब स्कूल खुलेगा तो उसमें बच्ची उसमें पढ़ेगी। देखिए, जहाँ तक अगर आप आरटी की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे इस बार हम लोगों ने गत वर्षों से कहीं अधिक संख्या में आरटी में एडमिशन कराया है। कुछ स्कूलों के द्वारा जो बच्चों के द्वारा जो जमा कुछ प्रमाण पत्र थे, उसमें उनके द्वारा कुछ आपत्ति जाहिर की गई थी। तो हम लोगों ने ऐसे सभी प्रकरणों में अपने जिस स्तर पे आरटी का एडमिशन होता है उसी कमेटी के द्वारा उसकी जांच के लिए हमने भेजे हैं। कई ऐसे केसेस निकले जहाँ पे कुछ प्रमाण इत्यादि हमें सही नहीं मिले, तो वहाँ पे तो स्कूल वालों की बात हमने सही मान ली। लेकिन कई ऐसे प्रकरण हैं, मैक्सिमम ऐसे प्रकरण हैं जहाँ पे हमें ऐसा लगा कि नहीं, कि आपत्ति उचित नहीं है, तो ऐसे प्रकरणों में हमने एडमिशन भी सब में सुनिश्चित हम करवा रहे हैं। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।